अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का जो लेक्चर नंबर 2 है। उसमें हम सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन का बायोलॉजी में क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले मैंने इसका इम्पोर्टेंस जो लिखा है कि हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ है वो डिपेंड करती है केमिकल रिएक्शन पर। केमिकल रिएक्शन पर हमारे पास किस तरह से लाइफ डिपेंड करती है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हमारी जो बॉडी है वो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट से बनी है, केमिकल से बनी है। वो फिर आपस में जो है कुछ रिएक्शंस करते हैं। हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो मिलियंस ऑफ केमिकल्स से बनी हुई है। तो इस केमिकल्स के बीच में हमारे पास कुछ इंटरेक्शन होती है। वो क्या है? वो केमिकल रिएक्शन है। उसमें हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है या बॉन्ड जो है बनती है, और या उसमें बॉन्ड की जो ब्रेकअप होती है या रीअरेंज होती है। या अगर और प्रिसाइजली मैं कहूँ कि उसमें जो है शेयरिंग या ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एटम के, हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके हमारे पास जो है एक एटम दूसरे एटम के साथ बाज़ औक़ात एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है या ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और इस प्रोसेस को हम फिर केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इसका क्या इंपॉर्टेंस है? फ़र्ज़ करें हम जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर वीट की अगर मैं एग्जांपल लूँ या राइस की, वो आप इंटेक करते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक कम्प्लेक्स फॉर्म है। अब उसमें जो है बॉन्ड्स भी होंगे मोनोसैकेराइड्स के, जो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो उस बॉन्ड की जो है स्टमक में जब आप वो कार्बोहाइड्रेट आपकी स्टमक में चला जाता है तो वहाँ पर इसकी ब्रेकडाउन होती है। तो उसकी ब्रेकडाउन कैसी होती है? मतलब उसकी दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं तो उसकी हमारे पास जो है ब्रेकअप होती है। अब उसके बाद ये हमारे पास इसकी एब्जॉर्प्शन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाए तो उसके बाद हमारे पास सेल्स में चला जाता है। तो पहली बार इसमें जब रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन, तो वो स्टमक में होता है, यानी इसकी बॉन्ड जो है वो टूट जाती है। तो ये भी एक रिएक्शन है। अगर इस तरह ना होता तो केमिकल रिएक्शन, अगर ये यहाँ पर ना होता तो डाइजेशन नहीं होता। फिर इसके बाद ये हमारे पास ये फूड जाता है थ्रू विलाई, ये एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। ब्लड के बाद जब ब्लड में ये एब्जॉर्ब हो जाता है तब ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द बॉडी। जब सेल्स में ये पहुंच जाता है तो वहाँ पर हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, वहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन भी क्या हुआ? वो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन हुआ। तो उसके बाद ये एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं मुख्तलिफ किस्म के तरीकों में। यहाँ पर जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और ये यहाँ पर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल भी आपको यहाँ पर लिख कर बताता हूँ। फर्ज करें एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, और उसके साथ हमारे पास 2 ऑक्सीजन। ये जब कंबाइन हो जाए हमारे पास इनमें बॉन्ड नहीं है, लेकिन इसके बाद अगर इसमें बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन हुआ। क्यों? इसमें बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। अगर इस वाटर को मैं वापस जो है कन्वर्ट करूं हाइड्रोजन, यानी इसकी जो बॉन्ड है इसको ख़त्म करना चाहूँ, तो इसको यहाँ पर इसकी रिमूवल हुई, यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन, यहाँ पर इसकी ब्रेकअप हुई। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। और इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की केमिकल रिएक्शन ना होते तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकता, इवन कि वो जिंदा भी नहीं रह सकता। अब इसके बाद ये जो सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, इसको हमने एक नाम दिया है
जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ये मैंने डिफिनीशन लिखा, द सम का मतलब क्या है कि सारे रिएक्शन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब हमने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। हमारे पास कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास कंस्ट्रक्शन होती है, यानी छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, और कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां पर हमारे पास बड़े मॉलिक्यूल की ब्रेकिंग होती है और उससे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो हमारे पास जो एनाबॉलिज्म है ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, यानी इसमें हमारे पास मोनोमर्स स्मॉलेस्ट यूनिट जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, मोनोसैकेराइड है। इस तरह से प्रोटीन का क्या है, अमीनो एसिड है। तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन होकर हमारे पास पॉलीमर यानी बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये हमारे पास एक कैटाबॉलिज्म जो है ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इसमें तोड़फोड़, डिस्ट्रक्टिव का मतलब है तोड़फोड़ और कंस्ट्रक्टिव का मतलब है बनाना। इससे हमारे पास पॉलीमर से इसकी ब्रेकिंग होती है और इससे मोनोमर्स बनते हैं। अब इसके बाद हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी बॉन्ड की अगर ब्रेकिंग होती है या कॉम्बिनेशन होती है तो इसमें जब बॉन्ड बनते हैं तो इसमें एनर्जी स्टोर होती है। तो याद रखिए एनाबॉलिज्म में जो है ये एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस है। इसमें एनर्जी जो है वो स्टोर होती है, किस फॉर्म में, बॉन्ड की फॉर्मेशन की फॉर्म में। यानी जब बॉन्ड बनते हैं तो उस बॉन्ड में जो है एनर्जी स्टोर होती है। और इसमें जाहिर सी बात है अगर इसमें डिस्ट्रक्टिव फेज है तो इसमें हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन में क्या है, बॉन्ड की फॉर्मेशन भी होती है लेकिन इसमें हमारे पास बॉन्ड की ब्रेकिंग भी होती है। तो इसमें हमारे पास जो है एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। अब इसका जो एग्जांपल है हमारे पास एनाबॉलिज्म में यहाँ पर लिख लेता हूँ, ऊपर नीचे शायद आपको नजर ना आए। यहाँ पर हमारे पास जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है हमारे लिए फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारे पास प्लांट जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारे पास जो प्लांट्स है वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकती है। और इसका जो एग्जांपल है ये हमारे पास ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस जो है ह्यूमन की बॉडी में नहीं होता, ये सिर्फ प्लांट्स में होता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, उसमें फोटोसिंथेसिस जो है वो रिएक्शन होता है। कैटाबॉलिज्म का जो एग्जांपल है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो आप जानते हैं, मैंने भी इसका एग्जांपल भी दिया था। रेस्पिरेशन जो है ये कैटाबॉलिज्म का है। इसमें हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेकिंग होती है, ग्लूकोज। इसको हम चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और इससे हमारे पास एटीपी की फॉर्मेशन होती है। ये पूरा प्रोसेस नहीं है, ये हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एनाबॉलिज्म हमारे पास कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, यानी इसमें बनावट होती है। किस चीज़ की, मोनोमर्स से की कॉम्बिनेशन से हमारे पास पॉलीमर बनता है। इसमें हमारे पास जो है एनर्जी स्टोर होती है और इसमें हमारे पास जो है ये कैटाबॉलिज्म, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इसमें हमारे पास तोड़फोड़ होती है, किस चीज़ की, पॉलीमर की, मोनोमर में। और इससे हमारे पास जो है एनर्जी भी हमारे पास ये क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये आज का हमारा बेसिक टॉपिक था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलाइसिस एंड कंडेंसेशन। थैंक यू।